एक क्वेश्चंस था, प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स यहाँ पे वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में तो ऑफकोर्स ये ऑर्बिट रिलेशन दिखा रहा है विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके। एंड द क्लास ऑफ एलिमेंट, क्लास ऑफ दिस एलिमेंट अंडर दिस इक्विवेलेंस रिलेशन इज कॉल्ड ए ऑर्बिट, ऑलरेडी हम ये कर चुके है ना। इक्विवेलेंस क्लास को ही हम यहाँ पे ऑर्बिट कहते हैं, ये डेफिनेशन कर चुके हैं ना। 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। let H be a subgroup of finite group G and H act on G. Of course here A equals to G, यानी this act itself by the left multiplication, जब भी act on itself होगा वो by the left multiplication से करेगा। Now first हमारा ये यहाँ पे we have to prove here the map H to this orbit, H to this orbit of X, which is bijection, which is 1 1 and on 2. And second one, we have to prove here Lagrange theorem, हमें Lagrange theorem का प्रूफ करना है। देखो ग्रुप एक्शन आने से कितना आसान हो जाएगा। तो जैसे हमने वहाँ पे Lagrange theorem का प्रूफ करने के लिए वहाँ पे कोसेट लिए थे, लेफ्ट कोसेट लिए थे, फिर उनको वहाँ पे किया था ना। अब वो नहीं करेंगे हम यहाँ पे। विद द ग्रुप एक्शन वी डायरेक्ट प्रूव द Lagrange theorem। तो वी नो द ग्रुप एक्शन इज नथिंग बट ए टूल फॉर सॉल्विंग और प्रूविंग द कॉम्प्लिकेटेड थियरम्स। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्शन 1.7। देखो प्रॉब्लम ये है, जी बी ए क्या है, जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड हियर एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट एच एक्ट ऑन ए वेयर ए इज जी इटसेल्फ बाय द लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। Let X belongs to G, then the map F from H to orbit of X, and defined है वो इस तरीके से defined है such that F of H is equal to Hx। This is bijection है ना। पहले तो ये करना है, ये बाइजेक्शन शो करना है। फर्दर इसी में फर्दर इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, आपको G इज फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ H शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। सो वी आर प्रूविंग हियर द Lagrange theorem। ठीक है, solution or proof। So first we are showing here this F is bijective। So F is from S to orbit of X such that F of H is equal to Hx by left multiplication। तो अगर ये है तो फर्स्ट हमें ये दिखाना है F इज वेल डिफाइंड। ठीक है, F इज वेल डिफाइंड। तो F वेल डिफाइंड के लिए क्या करते हैं हम, जस्ट H1 इज इक्वल टू H2। सो H1x करने पे H2x ही आएगा बिकॉज X, H1, H2, X all are the element of group। So here f of h1 is equal to f of h2, so f is well defined। बड़ा सिंपल है, well defined यहाँ पे। Now f is 1 1, बाइजेक्टिव दिखाना है तो फर्स्ट f is 1 1, then f is on 2। f is 1 1, f 1 1 दिखाना है, ये भी बड़ा सिंपल ही है ना। f of h1 is equal to f of h2। h1 क्या होगा,
h1x, f of h2 क्या होगा h2x, the all element are of groups. So by the of course right cancellation, h1 is equal to h2. So f is 1 1. So f is 1 1 here. Now f is on to, of course by definition, for each y belongs to codomain, where codomain is the orbit of x, there exists element in the domain such that f of h is equal to y. So here f of h is nothing but hx is equal to y. So we know here every element of orbit are like hx. So each element of hx we have h in h. So by definition this f is onto, and of course we know that the orbit of x, ये इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं hx such that h belongs to h. Thus this f is bijection. Therefore cardinality of h is equal to cardinality of orbit of x. बाइजेक्टिव दिखाने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन h इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्बिट ऑफ h, ये दिखा रहे इज इक्वल टू ऑर्बिट ऑफ x. अब हम एक्चुअली लैग्रांज का प्रूफ कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट है, इतना ज्यादा नहीं है. देखो, सिंस h एक्ट ऑन g, तो गिवन है अगर ये जो h जो है एक्ट कर रहा है g पे, वी हैव द ऑर्बिट, अगर एक्शन है वी हैव द ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट ऑफ g. तो जो भी ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट इज नथिंग बट द क्लास ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, और जो भी इक्विवेलेंस क्लास होते हैं वो क्या होते हैं, वो जी को मतलब जो भी सेट होता है उसको पार्टीशन कर रहे हैं. अब यहाँ पे सेट जो है आपका, ये आपका जी है, तो जो भी ऑर्बिट होंगे वो आपका इस जी को पार्टीशन कर रहे होंगे. ठीक है, तो अगर ये मेरा एक्ट कर रहे हैं, सो जी इज रिटन एज द ऑर्बिट ऑफ x1 यूनियन ऑर्बिट ऑफ x2 यूनियन एंड सो ऑन ऑर्बिट ऑफ x सपोज k. सिंस g इज फाइनाइट, तो ये मेरे जो भी ऑर्बिट होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, वेयर हियर k इज फाइनाइट सिंस g इज फाइनाइट. तो अगर ये मेरे ऑर्बिट होंगे तो ऑफकोर्स वी रिटर्न हियर द ऑल ऑर्बिट आर डिस्टिंक्ट, बिकॉज वी नो जो भी क्लास होते या तो आइडेंटिकल होते या डिसजॉइंट होते. सपोज वी हैव this k distinct orbit, so we can express g by like this. So here order of g is, क्योंकि अब disjoint है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ orbit of x1, cardinality of orbit of x1, cardinality of orbit of x2 and so on, cardinality of orbit of xk, इनके समेशन के फॉर्म में. क्योंकि एक्चुअली ये जो ऑर्बिट है इसी को पार्टीशन कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो ये देखो ऑर्बिट ऑफ x जो है, अभी अभी हमने प्रूफ किया, ऑर्बिट ऑफ x जो है, ये लिखा गया ऑर्बिट ऑफ x जो है वो ऑर्डर ऑफ h के इक्वल है. तो ऑर्बिट ऑफ x1 किसका होगा, ऑर्डर ऑफ h के इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ x2 किसके इक्वल होगा, h के इक्वल होगा एंड सो ऑन, ये भी h के इक्वल होगा. तो ये कितने कॉपीज है, ये ऑफकोर्स k कॉपीज है. Therefore this k into order of h, therefore here order of h should divide order of g. So Lagrange theorem is proved. ठीक है, ग्रुप एक्शन के आने की वजह से बहुत आसान हो गया Lagrange theorem का प्रूफ भी. देखो इतना शॉर्ट में.